अस्सलाम वालेकुम। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पैंक्रियाटिक कैंसर। पैंक्रियाटिक कैंसर सिंपली है पैंक्रियाज का कैंसर है, उसकी कॉजेज़ कुछ होंगी और उसके बाद हमने अल्टीमेटली ट्रीटमेंट में क्या करना होता है, पैंक्रियाज को रिमूव कर देना होता है। बेसिक तो ये है सर्जरी के अकॉर्डिंग। लेकिन अब हमें डिटेल्स पता होनी चाहिए पैंक्रियाज की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता होना चाहिए कि इसकी कॉजेज़ क्या हैं, और कॉजेज़ से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कार्सिनोमा कौन सी टाइप का है और कार्सिनोमा होगा कहाँ पे, अराइज कहाँ से होता है। तो बेसिकली पैंक्रियाज का जो हेड होता है, पैंक्रियाज के हेड से कार्सिनोमा अराइज होता है और ये एडिनो कार्सिनोमा होता है। क्योंकि एडिनो मतलब कि म्यूसिन प्रोड्यूसिंग इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर बॉडी के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर म्यूसिन जो है, म्यूकस जो है बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है। हमारा जो ब्लड है कोएगुलेशन ज़्यादा स्टार्ट हो जाती है, थ्रोम्बोसिस होती है और उसकी वजह से कॉम्प्लिकेशंस आती है। पेशेंट के अंदर थ्रोम्बोफिलेबाइटिस साइन मिलता है हमारी बॉडी के अंदर। अब इसकी कॉजेज़ क्या होंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये फेमिलियल होता है, हेरिडिटरी होता है कि जो फर्स्ट ब्लड रिलेशन है, मतलब मदर टू फादर से आपको ये ट्रांसफ़र होगा, और जस्ट लाइक क्रोनिक पैंक्रेटाइटिस। तो क्रोनिक पैंक्रेटाइटिस हो या फिर ये फेमिलियल हो, तो इसकी कॉजेज़ में आ जाएंगी, रिस्क फैक्टर्स में आ जाएंगे कि या तो क्रोनिक पैंक्रेटाइटिस की वजह से होगा या तो हेरिडिटरी या फेमिलियल है। देन उसके बाद कार्सिनोमास ज़्यादातर 60+ एज के अंदर होते हैं, अनफॉर्चुनेटली इन मेल होगा। ये बुक्स के अंदर 45+ लिखा हुआ है, लेकिन आप 60 के अकॉर्डिंग याद रखें। ये पेशेंट जब भी प्रेजेंट करता है 60+ एज में ही आएगा, लेकिन 45+ एज भी हो सकती है। 45+ एज बुक्स में अकॉर्डिंग टू बुक्स है। और उसके रिस्क फैक्टर्स में आया था स्मोकिंग एंड डायबिटीज़ जब भी होगा तो आपने एक डिजीज़ अपने माइंड में रखनी है, ये पैंक्रेटाइटिस हो सकता है, पैंक्रियाज की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। देन उसके बाद आ जाएंगे इसके सिम्टम्स क्या होंगे, जस्ट लाइक पैंक्रियाटाइटिस, एब्डोमिनल पेन है, रेडिएट टू बैक, क्रोनिक माइल्ड पेन थी और रेडिएट टू बैक थी। ये तो पैंक्रियाटाइटिस को शो करेगा। एंड यूजली क्या होता है, ऑफनली पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक होता है, कोई सिम्टम नहीं होते, कोई एब्डोमिनल पेन नहीं, नथिंग। लेकिन जब ये पेशेंट प्रेजेंट करेगा तब तक पैंक्रियाटिक कैंसर है वो मेटास्टाइज हो चुका होगा, मोस्टली यही होता है। लेकिन समटाइम क्या होता है, पेशेंट को पेन सिम्टम्स आते हैं, पेन के सिम्टम्स होंगे, नोज़िया, वॉमिटिंग, वेट लॉस, कैंसर के सिम्टम्स आ जाएंगे। नोज़िया होगा, कैंसर के सिम्टम में आ जाएगा, वेट लॉस होगा, पेशेंट की एपेटाइट लॉस हो जाएगी, पेशेंट का क्या होगा कि पेशेंट को वीकनेस होगी, फटीग होगी, ये सिम्टम्स आ जाएंगे कार्सिनोमा के। देन हमने क्या करना है, इसके अंदर ना 2 साइंस चेक करते हैं, एक क्रोवाइजर साइंस चेक करते हैं और दूसरा ट्रोजेर साइन चेक करते हैं। तो क्रोवाइजर साइन क्या होता है, क्रोवाइजर साइन के अंदर हमने जो एब्डोमिनल पाल्पिटेशन करनी है, पाल्पेशन में हमें गॉल ब्लैडर पाल्पेट होगा, गॉल ब्लैडर पाल्पेट होगा और ये नॉन टेंडर गॉल ब्लैडर होगा। साथ में क्या होता है, इस पेशेंट के अंदर ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस स्टार्ट हो जाती है, तो ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस का पेशेंट होगा, जॉन्डिस साथ में मिलेगा। साथ में एक तो आ जाएगी पैंक्रियाटिक डक्ट की ऑब्स्ट्रक्शन है, वो इन्फ्लेमेशन हो सकती है, गॉल स्टोन की वजह से हो सकता है, क्रोनिक पैंक्रियाटाइटिस हो सकता है जिसके अंदर गॉल ब्लैडर स्टोन्स है, उसके बाद सीबीडी की इन्फ्लेमेशन हो सकती है जिसकी वजह से गॉल ब्लैडर के जो गॉल ब्लैडर या बाइल डक्ट जो है ये दोनों ब्लॉक हो सकती हैं, और जिसकी वजह से जो हमारा गॉल ब्लैडर है एक तो वो पाल्पेट हो रहा है। अगर वो पाल्पेट हो रहा है इसका मतलब क्रोवाइजर साइन पॉजिटिव है। देन आ जाएगा ट्रोजेर साइन के अंदर क्या होगा कि हमने पेशेंट का क्या चेक करना होता है, ब्लड कोएगुलेशन स्टेटस चेक करना होता है। तो इसके अंदर हमें पेशेंट का क्या मिलेगा, माइग्रेटरी थ्रोम्बोफिलेबाइटिस मिलेगा, एक ये साइन होगा। उसकी रीज़न यही है, तो म्यूसिन हमारी बॉडी के अंदर ज़्यादा है, कोएगुलेशन ज़्यादा है, थ्रोम्बोसिस ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से थ्रोम्बोसिस हो सकती है, इन्फ्लेमेशन ऑफ आर्टरीज और वेन्स हो सकती हैं। एक चीज़ याद रखनी है, क्रोजेर साइन के अंदर ना हमने इन्वेस्टिगेशन चेक करना होता है, एक्सरे सीटी स्कैन करवाना होता है। सीटी स्कैन के अंदर जो गॉल ब्लैडर होता है उसके अंदर ना ऐसे साइन मिलता है जैसे जो मर्सिडीज़ का साइन होता है ना, मर्सिडीज़ के अंदर ऐसे ये साइन बना होता है, ये साइन हमें गॉल ब्लैडर के अंदर मिलेगा, जिसको हम कहते हैं मर्सिडीज़ बेंज साइन मिलेगा। एक ये पॉइंट नहीं भूलना। दूसरा आ जाएगा, इसके बाद आ जाएगी इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस। बेस्ट इनिशियल टेस्ट आपका आ जाएगा सीटी स्कैन के अंदर आपको जो कार्सिनोमा है उसकी लोकेशन पता चल जाएगी। उसके अलावा हम अल्ट्रासाउंड भी करवा सकते हैं, लेकिन अगर हमें लोकेशन नहीं मिलती दैन गो फॉर द MRCP, विजुअली फाइंड द कार्सिनोमा। उसके अलावा हमने मोस्ट सेंसिटिव है, स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन अगर ये पॉजिटिव है तो इसका मतलब पेशेंट को कार्सिनोमा 100% है। तो एक तो आपने प्रोटीन्स लेवल चेक करना, प्रोटीन्स का नाम याद रखना है। प्रोटीन हमें मिलेगी इसके अंदर CA 19-9
19 CA प्रोटीन्स मिली है, तो मतलब कंफर्म है ये क्या है, ये कार्सिनोमा है पैंक्रियाज का। तो एक तो ये प्रोटीन नहीं भूलना, इसका एमसीक्यूज आपको आएगा। दूसरा आप क्या, मर्सिडीज बेंज साइंस नहीं भूलना, थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस नहीं भूलना, और कॉजेज में तो कुछ भी कॉज हो सकती है, एडिनोकार्सिनोमा होगा और पैंक्रेटिक हेड इन्वॉल्व होगा। अगर तो ये जो कार्सिनोमा था ये जो मैलिग्नेंट नहीं था, मतलब ये माइग्रेट नहीं किया, ये क्या नहीं हुआ, मेटास्टाइज नहीं हुआ, और पैंक्रियाटिक हेड की इन्वॉल्वमेंट थी यूजली, लेकिन हमने मेन स्टेटस क्या देखना होता है कि ये मेटास्टाइज हुआ या नहीं। अगर नहीं हुआ देन गो फॉर द सर्जरी, और इन्वेस्टिगेशन सर्जरी ऑफ चॉइस क्या है, विपल प्रोसीजर है। विपल प्रोसीजर्स के अंदर हमने क्या करना होता है, विपल प्रोसीजर के अंदर हम पैंक्रियाज को रिमूव करना है, साथ में हमने क्या करना है, ड्यूडेनम को रिमूव कर देना है। तो पैंक्रियाटो ड्यूडेनेक्टमी करेंगे, जिसका तो कहते हैं, जिसको हम नाम क्या है, विपल प्रोसीजर। तो ये था पैंक्रियाटिक कार्सिनोमा।